हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। और रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। आइए चलिए देखते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। So here we have one card. This card wants to come out, and gratitude, nice. Okay. Again, Wands. Okay. 3 of Cups. So 3, 7, 9. ओके, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो भी इंसान है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी अट्रैक्टिव है। ये इनका स्वभाव ऐसा है, ये इंटेलिजेंस कुछ ऐसी है जिस वजह से इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या ओवरऑल हम कहें लुक्स भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं इस पर्सन के। ये पर्सन गुड लुकिंग है। देखिए यहाँ पे एयर है, वाटर है, फायर है। तो वैसे भी मैंने कहा था कि रीडिंग ऑलमोस्ट सभी साइंस को कवर करेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और ऐसा लगता है कि ये जो इंसान आ रहा है ये एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन हो सकता है। हो सकता है आप हैं इसमें से, एयर, वाटर और फायर में से। लेकिन हाँ, इन्हीं साइंस का इंसान आपके तरफ आ रहा है, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये ऐसा इंसान लगता है जो लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान है जनरली। ओके, अभी करंटली वो लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन जनरली वो ऐसे इंसान हैं जो सोशलाइज करते हैं, घुलते मिलते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। उनके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी बहुत एंजॉय करते हैं। वो इस टाइप के इंसान हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप इनको जानते नहीं हो, ऑफ कोर्स यू नो दिस पर्सन। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ अच्छा एक्सचेंज रहा है, और उसके बाद आप लोगों का जो इक्वेशन है वो ख़राब हुआ है। यानी आप लोगों का जो कनेक्शन है या रिश्ता है, जैसा भी था, फ्रेंडशिप थी चाहे, या एक रिलेशनशिप था, या चाहे किसी भी तरह का कनेक्शन था, वो ख़राब हुआ है बाद में, ऐसा लगता है। और ये इंसान सोचता है कि इसने खुद ने ख़राब किया या इनकी वजह से ख़राब हुआ, तो ये खुद को भी ब्लेम करते हैं और कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं आपको खो दिया है या आप चले गए हो। क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। समवन इज सिटिंग ऑन द बेड एंड देखिए इनका चेहरा, देखिए कितना उदास है, मुंह एकदम लटका हुआ है, और यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। एक रिग्रेट है, उस रिग्रेट की वजह से एक पेन है, उस रिग्रेट की वजह से एक दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, गिल्ट है कि मुझसे क्या हो गया, व्हाट हैव आई डन। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी वजह से, इनके कारण कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच दूरियां आई, गैप आया, और अब ये उस बात से खुद ही निराश है। बिकॉज उनको, जैसे
हम सोचते हैं ना कि हाँ, ये इंसान हमसे दूर चला जाएगा तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर इस इंसान की इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है मेरी लाइफ में, तो हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन सच में जब वो इंसान दूर चला जाता है तब हमको वैल्यू भी रियलाइज़ होती है, उस इंसान की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है, और साथ ही साथ अपनी बेवकूफ़ी पर रिग्रेट भी होता है कि मैंने कैसा डिसीजन लिया, या कैसा मैंने ये बिहेव किया, या कैसा सोचा। ऐसे ही ये डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहे हैं, और ऐसे ही इंसान आपको याद कर रहे हैं, यानी कि डिसअपॉइंटेड है अपने बिहेवियर से, डिसीजन से, और जो भी हुआ उस चीज़ से, और उस वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सब कुछ फिक्स करने की इच्छा है। नाउ दे वॉन्ट टू फिक्स एवरीथिंग। जो जो चीज़ें उनसे जाने में अनजाने में ख़राब हुई हैं, मेस्ड अप हुई हैं, नाउ दे वॉन्ट टू फिक्स इट विद गुड इंटेंशन। अब वो अच्छे इंटेंशन के साथ उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिजॉल्व दैट इशू एंड दे वॉन्ट टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। और वो अब आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। तो क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, ओके, और याद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, नाउ दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। तो इसीलिए वो आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं। दे वांट टू रिजॉल्व एवरीथिंग। सारे इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे नंबर 3 काफ़ी प्रोमिनेंट है, ओके। तो पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू बना हो आप लोगों के बीच, कोई थर्ड पार्टी ऐसी रही हो या अभी भी हो, या थर्ड पार्टी इनकी कोई सिचुएशन हो। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, और हो भी सकता है पर्सन, लेकिन कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, लेकिन थर्ड पार्टी का एक तरह से इंटरफेरेंस या अफेक्ट इस कनेक्शन पे रहा है, ऐसा लगता है। एंड दे ऑल्सो नो दैट। तो इनको भी पता है कि किसी और की वजह से भी बात बिगड़ी है, और इनकी गलती ये है कि इन्होंने बात को बिगड़ने दिया। दे अलाउड दैट इंटरफेरेंस, यानी कि अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इनके कनेक्शन में, इनकी फ्रेंडशिप में हुआ, इनकी जो फ्रेंडशिप है आपके साथ, इनका जो कनेक्शन है आपके साथ, उसमें अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ तो इन्होंने उसको अलाउ किया। वो रेजिस्ट करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, ऐसा उनको अब लगता है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये अब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हैं कि उनको आप मिले, ये उनके लिए बहुत लक की बात थी, बहुत सौभाग्य की, खुशी की बात थी कि आप जैसा इंसान उनको मिला। तो अब वो इस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत थैंकफुल हो रहे हैं कि उनको आप मिले। इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू। उन्हें आपका साथ मिला, वो बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत ही वैल्यूएबल था। अब वो सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगे हैं कि आपने जो उनके लिए किया उसके लिए थैंक यू। आप उनकी लाइफ में आए, इतने केयरिंग और इतने जेनरस रहे, उसके लिए थैंक यू फील कर रहे हैं। सो दे आर फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। आपके प्रति बहुत क्या कहते हैं, धन्यवाद उन्हें महसूस हो रहा है। दे आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर वट एवर यू हैव डन फॉर दिस पर्सन। अगर आपने कुछ आउट ऑफ द वे जाके भी इस पर्सन के लिए नहीं किया है तो शायद ये इसी बात के लिए थैंकफुल हैं कि आपने कैसे सिचुएशन में एडजस्ट भी किया, और कैसे ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहे, ज़्यादातर केयरिंग रहे, ज़्यादातर गिविंग और फॉरगिविंग रहे। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड कि आपने हर बार इनको माफ़ किया, या हर बार चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, ओके। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये सच में थर्ड पार्टी का इशू इसीलिए है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जब आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ फिक्स करने के लिए, या आपको वापस पाना चाहते हैं, आपकी दोस्ती को, मित्रता को, आपके साथ को, आपका साथ वापस पाना चाहते हैं, तो देयर आर पीपल जो उनको कहीं ना कहीं रोकेंगे, या कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे, ओके। तो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, जैसे फैमिली उनके अगेंस्ट हो जाएगी, या फ्रेंड्स उनको रोकेंगे, मना करेंगे, रॉन्ग इन्फ्लुएंस करेंगे, ओके। तो ऐसा उनके साथ हो रहा है, या हो सकता है ऐसा उनके साथ हो रहा है कि लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, या उनको समझाने की, या उनके रास्ते में हर्डल्स, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो ऐसा ना करें, आपके पास ना आए। तो ये कोई ऐसा हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान है जिसकी वजह से ऐसा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जैसे परिवार के 2-3 लोग,
दोस्तों में 2-3 लोग, ऐसा हो सकता है। ये इंसान जो है व्यूअर्स, अब तो ये आपके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव फन विद यू। वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये वेट कर रहे हैं आपका, या किसी राइट मोमेंट का, किसी राइट अपॉर्चुनिटी का, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, बिकॉज उनको आपकी तरफ आना तो है ही, और वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान शुरू में आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया का जो फ्रेंड वो है लिस्ट है उसमें से हो सकते हैं, फ्रेंड लिस्ट में से, सोशल मीडिया के, या फ्रेंड सर्कल, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाएगी तब मैं स्टेप ले पाऊँगा या ले पाऊँगी, क्योंकि इनके ऊपर भी थर्ड पार्टी एक स्ट्रेस है, इनके ऊपर भी थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की तो है, तो जिसकी वजह से इनको राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना ज़रूरी लग रहा है। सो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ का इंतज़ार यहाँ पर चल रहा है। नंबर 9, 19, 29 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं। 9, 19, 29, 7, 17, 27, 3, 13, 23 एंड 6, 16, 26 ये कुछ डेट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अंदर से ये इंसान बहुत दुखी है और बहुत रियलाइजेशंस इनको हुए हैं, और कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, यानी कि कौन इनका वेल विशर है और कौन एक फेक फ्रेंड है, कौन एक सो कॉल्ड वेल विशर है, उनको इन चीज़ों में फ़र्क अब समझ में आ रहा है। नाउ दे आर रियलाइजिंग एवरीथिंग, हुएवर दे आर, मेल फीमेल वो कोई भी हैं, पर अब वो समझ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अभी ये अपनी मर्जी से वो स्टेप नहीं ले पा रहे जो स्टेप लेने की इनकी इच्छा है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। कुछ कंप्लीट होना बाकी है, किसी चीज़ का फिनिश होना बाकी है। थर्ड पार्टी से अगर इनका कोई कोई ऑब्लिगेशन है, थर्ड पार्टी से कोई कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी से इनका कुछ अगर ऐसा लेन देन है या कुछ ऐसा सिचुएशन है जिस वजह से ये स्टक है, तो वो चाहते हैं पहले ही उस सिचुएशन से फ्री हो जाए, या पहले वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, जिससे कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इनकी पर्सनल लाइफ में ना रहे, वॉट एवर इट इज़। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट टाइमिंग का, मोमेंट का। देन दे विल कम टू यू, देन दे विल अप्रोच यू, फिर ये इंसान आप तक आएंगे। ओके ये फायर साइन, वाटर साइन और एयर साइन हो सकते हैं, मैंने बोला पहले ही। यस बहुत कम लोगों के लिए मैं कहूँगी, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, कि इनको ड्रिंकिंग की आदत हो सकती है और ओकेजनली हो सकती है, सम ऐसा नहीं है कि रेगुलर कुछ है, ओकेजनली भी हो सकती है, लेकिन हाँ ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है। ओके या थोड़े से अकेले पड़ गए हैं ऐसा लगता है आपके पर्सन कह रही हूँ, ये जो पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं, थोड़े से अकेले पड़ गए हैं। इनके पास ना सपोर्ट नहीं है बहुत किसी का ज़्यादा, जैसे दोस्त सपोर्ट करते हैं या पार्टनर कर देता है सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट इनके पास कम है। चलिए इसको और क्लैरिफाई करते हैं। देखते हैं व्यूअर्स, मुझे लगता है ऊपर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं ये, फैमिली के आगे, फ्रेंड्स के आगे, लोगों के आगे, बट डीप डाउन इंटरनली दे आर गेटिंग वेरी वीक एंड वल्नरेबल, यानी अंदर से बहुत कमज़ोर, बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, एनर्जेटिकली बहुत लो फील कर रहे हैं, पर सामने से ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, जबकि अंदर से वो दुख, वो दर्द, वो रिग्रेट उनको तकलीफ दे रहा है, उनको दुख पहुंचा रहा है। आई थिंक दे वॉन्ट टू हग यू,
दे वॉन्ट टू हग यू। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने क्यूट थे, आप कितने लवली, यानी कि आप कितने लवली थे, क्यूट थे। वो सब चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो उनको याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं वो आपको फील करना चाहते हैं अपने पास। आई थिंक दे वांट टू हग यू। उन्हें आपसे एक हग चाहिए। अपना स्ट्रेस उनका सारा रिलीज करने के लिए एक हग काफ़ी है, ऐसा उनको लगता है। तो दे वांट टू हग यू व्यूअर्स। वो आपको गले से लगाना चाहते हैं। एंड दे फाइंड यू वेरी क्यूट। हो सकता है कि आपको तो आप में से कोई ऐसा हो सकता है थोड़े चबी हैं, थोड़े ओके, थोड़े चबी, थोड़े हेल्दी, एंड दे लाइक इट। उनको अच्छा लगता है ये। यस, आई थिंक दे वांट टू हियर इट फ्रॉम यू ऑल्सो। ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि वो खुद देरी नहीं करना चाहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वो तो चाहते हैं कि वो भाग के आपके पास आ जाए, किसी चीज़ का वेट ना करना पड़े। राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइमिंग का, किसी चीज़ का वेट ना करना पड़े, कुछ प्लान ना करना पड़े, कुछ डिसाइड ना करना पड़े, बस वो भाग के आपके पास आ जाए। वो तो ऐसा चाहते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि काश आप भी कुछ कहो उनसे, आपके मुंह से भी सुनने को मिले कि आप भी उनको मिस कर रहे थे, आप भी उनको इक्वली याद कर रहे थे, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा ही इंसान आपके पास ना आ रहा है आपकी तरफ। ये इंसान जो है व्यूअर्स, ये आपसे इनकी दोस्ती या रिश्ता, कुछ कनेक्शन रहा है, चाहे 1 साल जितना ही रहा है, लेकिन रहा है। ओके, इट कैन बी मोर देन 1 ईयर, लेकिन हाँ 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है। लेकिन अगर 6-7 महीने का भी रहा है तो भी ये इंसान आप वापस आना चाहते हैं, ये चाहती हैं। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।